इस समय यहाँ पर देश भर के युवा आए हुए हैं। युवाओं की मांग है कि उन्हें जो भर्तियां रोक दी गई हैं उन्हें क्लियर किया जाए। इसी को लेकर हम यहाँ जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर बहुत सारे युवा आए हुए हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये अभी यहाँ से युवा हट के थोड़ा सा उधर, ये पीछे युवाओं की भीड़ लगी हुई है पूरी तरीके से। यहाँ पर देश भर के युवा हैं और हमारे साथ भी उनमें से एक युवा हैं जिन्होंने मांग की है सरकार से, और उनकी आइए एक बार जानते हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं और ये यहाँ पर आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हम यहाँ पर इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जो पहले की भर्ती प्रक्रिया है, जो हमने जो दानापुर में दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए, उसके बावजूद भी ये सरकार हमारी पेपर क्यों नहीं करा रही है। उस पेपर को लेकर और उसके साथ साथ जो एयरफोर्स ज्वाइनिंग है उसको लेकर हम यहाँ दिल्ली पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं और सरकार से मांगे रखते हैं कि हमारा आर्मी का पेपर कराया जाए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग दिया जाए। यही हमारी मांगे है सरकार से। जब सरकार जो अग्निवीर योजना लेके आई है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, और उससे आपको मतलब आपने उसमें अप्लाई किया या नहीं किया? देखिए, यदि हम उसको दूसरी नज़र से देखते हैं, इसीलिए हम उसका फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं और मुझे उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ताधारी लोग बात करते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं बहुत दिल पर ठेस पहुंचता है। इसलिए उसका हम फार्म अप्लाई भी नहीं किए हैं। फार्म अप्लाई किए थे जो रेगुलर भर्ती होती थी उसके लिए हमने दौड़ पास किया, मेडिकल पास किया और परीक्षा नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर लिखे हैं सीने पे कि मुझे वर्दी दो या तो अर्थी दो। उसी मकसद से यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं और ये सरकार से कह रहे हैं कि जब आप हमें नौकरी नहीं दे सकते हो तो आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप जितने भी देश के युवा सबको गोली मरवा दो, ना रहेंगे ना आपसे रोजगार और नौकरी की बात करेंगे। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि 2024 नज़दीक है और इस तरीके से यहाँ देश भर के युवा हैं, कहीं ना कहीं ये आपको भी प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि जब आप इन युवाओं की नहीं सुनेंगे, क्योंकि देश को बनाने में युवा का ही योगदान होता है और सरकार को बनाने में भी युवा का योगदान होता है। क्योंकि जब भी जहाँ आज तक के इतिहास में जब भी वोटिंग बढ़ी है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, तो युवाओं ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर वोट किया है। अगर यहाँ युवाओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहाँ सुनी जाएगी। और आप मतलब यहाँ पर देश भर के युवा आए हुए हैं, आप भर्तियां रोक दी गई युवाओं की, अग्निवीर योजना लाएगी, तो बहुत सारे युवाओं की अलग अलग यहाँ पे डिमांड है। तो जब इन्होंने बताया कि इनकी पहले जो भर्ती हुई उसमें ये फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, मेडिकल टेस्ट पास कर दिया है, इनका रिटर्न रोक दिया गया और उसके बाद इनके ऊपर एक थोप दी गई अग्निवीर योजना। और हमारे जैसे 1,40,000 से भी अधिक लड़के हैं जो आर्मी एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और 7,000 भी प्लस ऐसे वो युवा हैं जो एयरफोर्स ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और उसमें 100-200 लड़का तो आत्महत्या कर लिए। उसमें मेरा एक दोस्त था जिसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उस बात को दुखी लेकर मैं इतना पीड़ित हूँ कि मैंने सोचा हूँ कि ये सरकार यदि नौकरी नहीं दे सकती तो मैं सीना पर लिख दिया हूँ कि वर्दी दो या तो अर्थी दो। अर्थी भी मिलेगी तो अपने मित्र से जाकर वहाँ मिलूँगा और कहूँगा कि देखो मर गया लेकिन तुम्हारे हक़ की लड़ाई के लिए मैं इस सरकार से लड़ता रहा। ऐसा तो मत कीजिएगा, लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो जायज़ है और आपको तमाम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। देश भर के युवा आपके साथ आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम भी आपसे यही विनती, हम उम्मीद चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले और आप देश के लिए काम आओ। आप जैसे सर सोशल मीडिया ही तो है जो हमारी आवाज़ों को उठा रही है, बाकी इंटरनेशनल मीडिया तो सोई हुई है, क्योंकि उनको तो बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, बड़े बड़े नोट मिलते हैं, वो खाकर सोए हुए हैं, उड़न खटोला में उड़ते हैं। हमारी आवाज़ को कौन उठा रहा है? आप ही जैसे तो सोशल मीडिया जो हमारी को आवाज़ों को उठाती है, हम नौजवानों की बातों को सुनते हैं, उसी माध्यम से हम यहाँ दिल्ली में आए हैं और अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुस्तान के सभी युवाओं को कि आप जागिए और अपनी हक़ की लड़ाई लड़िए। यदि आप नहीं लड़िएगा तो आने वाले दिन में जिस तरह मेरा हाल है उस तरह आपके बच्चों का भी हाल होगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, देश भर से आए यहाँ पर युवा हैं और इन्होंने अपने छाती पर लिखा हुआ है कि या तो हमें नौकरी दो या अर्थी दो। ये इस तरीके की सिचुएशन देश के अगर युवा के सामने बनी हुई है तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, सरकार के लिए भी और देश के आम जनता के लिए भी। क्योंकि एक युवा अगर अपने आप को मृत्यु को समान रख रहा है सिर्फ एक नौकरी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य है और इसका सीधा प्रभाव आम जनता को देखने के लिए मिलता है। क्योंकि किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, किसी का पति जाता है और बाद में क्या रह जाता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं और सरकार उनके पीछे कुछ नहीं करती। क्या खड़े हैं? क्या आप लोगों पर नाज नहीं है? क्या इन फौजियों पर नाज है कि नहीं है? आप लोगों को घमंड है कि नहीं घमंड है? तमाम फौजियों से भी अपील करता हूँ, जब फौजी भाई अरे दलिया पी करके घर में पड़े हो, क्या धिक्कार है फौजी का लड़ा? आइए इन बच्चों की लड़ाई, इन बच्चों की हक की लड़ाई हम लड़े। हम किसी भी प्रकार की